जोड़े को कबूल फरमा लो। अल्लाह पर मेरे आका अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक बाहर तशरीफ ले आते हैं। कुछ देर के बाद एक और जोड़ा आता है जो कि सैयदना खदीजतुल कुबरा ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के लिए भेजा था। जैसा कि आज आम तौर से हुआ करता है कि जब लड़के की शादी होती है तो लड़की वाले उसके लिए लड़के के लिए अच्छा सा लिबास सिलवा करके भेजा करते हैं। अब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास भी सैयदना खदीजतुल कुबरा ने एक उम्दा लिबास सिलवाया है और उसको रसूल पाक की बारगाह में पेश फरमा दिया है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो जोड़ा मौजूद थे। एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक का किया हुआ जोड़ा मौजूद था, एक सैयदना खदीजतुल कुबरा का किया हुआ जोड़ा मौजूद था। मेरे आका सोच में पड़ जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम सोचते हैं अगर मैंने अबू बकर का जोड़ा पहना है तो मेरी शरीक हयात सैयदा खदीजा का दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मैंने सैयदा खदीजा का भेजा हुआ जोड़ा पहना तो मेरे बचपन के यार मेरे अबू बकर का दिल टूट जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसी कश्मकश के आलम में सोच रहे थे। आप ये सोच रहे थे अगर अबू बकर का जोड़ा पहनूंगा सैयदा खदीजा का दिल टूट जाएगा, सैयदा खदीजा का जोड़ा पहनूंगा मेरे बचपन के यार अबू बकर का दिल टूट जाएगा। मेरे आका ये सोच ही रहे थे। सोचते सोचते मेरे आका अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं आपने फैसला कर दिया, फैसला करके आपने इरशाद फरमाया है कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए मैं अबू बकर के जोड़े के सामने किसी और के जोड़े को अहमियत नहीं दे सकता हूँ, मैं अबू बकर के जोड़े ही को पहनूंगा। अल्लाह पर एक वक्त वो आता है जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम दूल्हा बन करके मक्के की गलियों में घूम रहे थे। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिसमें मुबारक पर जो कपड़ा मौजूद था, जो जोड़ा मौजूद था, वो किसी और का दिया हुआ नहीं बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अता किया हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न शहीदान अक़रब व बला, जश्न शहीदान अक़रब व बला, मौलाना खुफरान अली साहबुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है कि रसूल पाक से किस कदर आप मोहब्बत फरमाया करते थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 40 बरस की होती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के ऐलान का इरादा फरमाया। ऐलान करने का जब नबूवत का आपने इरादा फरमाया तो आपने सारे मक्का वालों को एक मकाम पर दावत दिया। एक पहाड़ के नीचे आपने सारे मक्का के काफिरों को दावत दी। जैसे ही सारे मक्का वाले एक मकाम पर जमा हो जाते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्का वाले, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा भारी लश्कर मौजूद है, उनके पास जंगी सामान बहुत ज्यादा मौजूद है, वो तुमको मिटाने के लिए आ रहे हैं, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सारे मक्का वाले कहते हैं, ऐ मोहम्मद, अगर कोई और इंसान ये बात कहता तो हम उसकी एक भी बात ना मानते, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात की तस्दीक करते हैं, हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, तुमने तो लश्कर को देखा भी ही नहीं है, तुमने ना उनके जंगी सामान को देखा है, फिर मेरी बात को मानने के लिए तैयार क्यों हो गए हो? मेरी बात को तस्लीम क्यों कर रहे हो? जैसे ही मेरे आका अलैहिस्सलाम इतनी बात इरशाद फरमाते हैं तो मक्का वाले इरशाद फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद, बात ऐसी है कि तुम्हारी सदाकत बहुत ज्यादा मशहूर है, तुम्हारी अमानत बहुत ज्यादा मशहूर है, तुम्हारी सच्चाई बहुत ज्यादा मशहूर है, हमने तुमको बचपने से जाना है, तुम कभी भी झूठ नहीं बोला करते हो, तुम्हारी जबान से जो बात निकला करती है वो सच्ची हुआ करती है, तुमको तुम्हारे ऊपर किसी ने कभी भी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया है, झूठ का इल्जाम नहीं लगाया है, खयानत का इल्जाम
इल्जाम नहीं लगाया है, इसलिए हम तुम्हें अमीन और सादिक के नाम से याद किया करते हैं। हम तुमको बहुत बड़ा अमानतदार मानते हैं, तुमको बहुत बड़ा सदाकत का ताजदार मानते हैं। अरे मोहम्मद, इसलिए हम तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार है। इतना सुनना था, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ पर तुमको एक ऐलान करने के लिए बुलाया हो, तुमको एक बात बताने के लिए बुलाया हो। सारे लोग कहते हैं, अरे मोहम्मद हमें बताओ तुमने हमें यहाँ किस लिए बुलाया हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अरे मक्का वाले सुनो, अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना करके भेजा है। मैं तुम सारे लोगों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देता हूँ। मेरा कलमा पढ़ो, जहन्नम के अजाब से महफूज हो जाओगे। तुम मेरा कलमा पढ़ो, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। तुम मेरा कलमा पढ़ो, तुम्हें निजात मिल जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हें शोहरत मिल जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हें इज्जत मिल जाए, अगर तुम चाहते हो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, मेरे अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके मेरा कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान हो जाओ, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अगर तुम मेरा कलमा ना पढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत हो जाएगी, तुम कहीं के लायक ना रहोगे। अल्लाह अकबर जैसे ही रसूल पाक के नबी होने का ऐलान मक्का वालों ने सुना है, वो बहुत ज्यादा बरहम हो जाते हैं, वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है मोहम्मद पागल हो गए हैं, कोई कहता है मोहम्मद मजनून हो गए हैं, कोई कहता है मोहम्मद दीवाने हो गए हैं। सारे के सारे लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर मक्का के सारे लोगों तक पहुंचती है, मोहम्मद अपने नबी होने का दावा कर रहे हैं, मोहम्मद अपने नबी होने का ऐलान कर रहे हैं। जैसे ही ये बात की खबर अबू जहल काफिर तक पहुंचती है, अबू जहल जाकर के सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जाता है और कहता है, ऐ अबू बकर, तुम्हारे यार को क्या हो गया है? तुम्हारे यार ने अजीब गरीब बात कही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जहल मुझे बताओ, मेरे यार ने कौन सी बात कही है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात सुन करके अबू जहल कहता है, तुम्हारे यार का ये दावा है कि अल्लाह ने उसे अपना आखिरी नबी बना करके भेजा है। वो ये ऐलान कर रहा है, अगर उसका कलमा पढ़ोगे तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। वो ये दावा कर रहा है, अगर तुम उसका कलमा पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अगर तुम उसका कलमा ना पढ़ोगे जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओगे, जहन्नम के अजाब का मजा तकने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर जैसे ही इतनी बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुनी है, आप अबू जहल को कोई भी जवाब नहीं देते हैं। आप फौरन रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और आप अर्ज करते हैं, अरे मेरे मोहम्मद, अरे मेरे यार मोहम्मद, मैंने अजीब गरीब बातें सुनी है, क्या तुमने कोई ऐलान किया है? मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरे यार अबू बकर, हाँ मैंने एक ऐलान किया है। हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं कि अरे मोहम्मद, तुमने कौन सा ऐलान किया हुआ है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अरे बात बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबिय्यीन बना करके भेजा है। मैं लोगों को अल्लाह के वहदानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए आया हुआ हूँ। और अबू बकर, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, मेरा कलमा पढ़ो। अगर तुम कलमा पढ़ोगे तुम्हारे ऊपर जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत नहीं होगी, तुम जहन्नम के बजाय जन्नत के मुस्तहिक हो जाओगे। अल्लाह के बच्चे से ये इतनी बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुनी है और रसूलुल्लाह कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, फौरन मुसलमान हो जाते हैं। एक मकाम पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मैंने ऐलान नबुव्वत फरमाया था, जैसे ही मैं लोगों को इस्लाम की दावत दिया करता था, लोग बहुत ज्यादा तेरा फिक्र किया करते थे। लोग ये सोचते थे, अगर हमने अपने आप का दीन छोड़ करके मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ली, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे समाज वाले क्या कहेंगे, हमारी आबादी के लोग मुझे ताना देंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद जब मैं किसी इंसान को इस्लाम की तबलीग किया करता था, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया करता था, लोग गौरव फिक्र किया करते थे। उसके बाद वहीं जा करके कलमा तौहीद पढ़ा करते थे, कहीं जा करके इस्लाम को कबूल किया करते थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन मेरे अबू बकर सबसे जुदा था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे अबू बकर के सामने जैसे ही
توحید پڑھنے کی دعوت دی ہے، جو سارے لوگوں کی طرح میرے ابو بکر نے بالکل نہیں سوچا ہے، بالکل بھی غور و فکر نہیں کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے ابو بکر کے سامنے میں توحید کی دعوت دی ہے، میرے ابو بکر نے بغیر غور و فکر کے میرا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، حضرت اللہ مولانا عثمان علی صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا عثمان علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو کلمہ توحید پڑھایا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ